लग जाते हैं ये, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। इतना अच्छा मौसम और ये बारिश, मैं खाना बनाने में व्यस्त थी तब तक बाहर इतना अच्छा मौसम हो गया, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे ना, तभी जल्दी उठना होगा। अभी तो बहुत आलस होता है। अभी तो 9 बज रहे हैं, हम 9 बजे सोकर उठे हैं और यहाँ पर भूमि मैडम सोफे पे सुस्ता रही हैं। सो नहीं पाए? हाय राम, कितना टाइम हो गया। और चाचा जी भी आ गए, ले लो। आ गए, बाहर खड़े हैं और वो कर रही हैं अपनी पढ़ाई। यहाँ आ गई है चाय, ये भूमि मैडम की और ये मेरी। पीनी तो मुझे एक ही घूंट होती है, बट मेरी आँख बिना चाय के खुलती नहीं है और इनकी आँख तो कभी नहीं खुलती है, कभी। अभी भी कह रही मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मेहंदी, तुम तो अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट हो भाई। अब आंखों को खोलो, चाय पी लो और अपनी कॉलेज की तैयारी करो। 1 तारीख से तुम्हारी कॉलेज है अब तो। रात को तो 3 बजे सो और सुबह कहो कि आंख नहीं खुल रही। क्यों? नींद नहीं आ रही थी। दिन में सो लो तो रात में नींद कैसे आएगी? मौसम अच्छा था तो दिन में ही नींद पूरी कर ली, तो भैया रात को नींद कैसे ही आनी है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। ससुराल जाएंगी तो मेरा नाम रोशन करेंगी। चाची ने सोना सिखाया है बस। भूमि मैडम गई है नहाने, वो आ जाएंगी तो मैं भी नहाने जाऊंगी। गर्मी हो रही है यार, और हेयर फॉल हो रहा है वो बहुत ज़्यादा, बहुत हेयर फॉल हो रहा है। बारिश शुरू हुई नहीं कि हेयर फॉल स्टार्ट हुआ नहीं। हेयर फॉल की वजह से तो टेंशन होने लग जाती है, बट अभी मैं टेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि ना मुझे ये चीज़ पता चल गई है कि हेयर फॉल तो होता रहेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम ग्रोथ नहीं होती है तो वो टेंशन वाली चीज़ है। तो बस मैं अपने ताम झाम करती रहती हूँ और मैं कोई ताम झाम नहीं करती, बस मैं एक हेयर मास्क लगाती हूँ अनियन वाला, तो बस मेरी ग्रोथ होने लग जाती है। देखो मेरा ये वाला पार्ट खाली है ये, तो बस मेरे को इसी को भरना है। इतना हेयर फॉल होता है, इतना हो जाता है कि मैं प्रॉपरली गंजी हो जाती हूँ। मैं हो भी गई हूँ, ये पार्ट बिल्कुल खाली हो गया है, बट वो मैं अनियन वगैरह लगाऊंगी ना, अनियन का जूस और कैस्टर ऑयल मिक्स करके, तो ये पार्ट भी भर जाएगा। भाई हेयर फॉल को कैसे ही रोकेंगे, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। माते खाने में क्या बन रहा है? लौकी की सब्जी। बहुत बढ़िया। 4 दिन महीने में मोमो खाती हूँ तो 4 दिन हेल्दी सब्जी भी खा लिया करो। 4 दिन नहीं खाए। 1 दिन में कोटा पूरा कर लेती हो तुम 4 दिन का। लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि पागल हो क्या, कितने मोमो बनाती हो। अरे तो माइंड थोड़ा ना लेना है, कहने दो। अच्छा, अनहेल्दी चीज खाओगे तो कहेंगे ही, तो कहने दो ना, तो बीमार होगी फिर। तब की तब देखेंगे पॉजिटिव। ये क्या कर रही हो? मक्खन निकाल रही हूँ। क्यों? अरे घी निकालने के लिए। क्यों? डाइट वाले इंसान घी नहीं खाते ना। अरे मैं तो नहीं खाऊंगी, घर में तो खाएंगे। सबको डाइट पे रख दो। आज गुन्नू ने बोला है कि झाड़ वाली कढ़ी बना लो, और अभी 4 दिन पहले कढ़ी बनी है। बट 4 दिन पहले वो पकौड़ी वाली बनी थी ना, अब झाड़ वाली बनानी है। एक्सरसाइज हो रही है तुम्हारी, लगी रहो। ये शीशे मुझे ही साफ करने पड़ेंगे। यहाँ निकल गया है इतना मठा, और ये टेस्ट का भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैं मलाई के साथ साथ दूध भी जमा देती हूँ। और ये निकल गया है 10 से 12 दिन का मक्खन, मैं इसको भी निकाल लूँगी। अब घी निकाल लेती हूँ पहले, फिर कुछ करूँगी। और यहाँ थोड़े से फ्रूट्स मैंने धो के रख दिए हैं।
अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी, क्योंकि बच्चे कढ़ी की कह रहे थे। तो फिर यहाँ कढ़ी के लिए मैंने कुकर में पहले छाछ डाल दी थी और उसमें मैं थोड़ा सा बेसन ऐड करूँगी। कढ़ी बनाना तो नॉर्मल सभी को आता होगा, लेकिन आज हम ना पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं बनाएंगे, झार वाली कढ़ी बनाएंगे। हमारे यहाँ ना सेव, झार को सेव बोलते हैं, सेव वाली भी कढ़ी बनती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, बस। अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे कढ़ी, भी अच्छे से निकल आया है। अब यहाँ बन रही है कढ़ी। आज बनानी थी झार वाली कढ़ी। तो झार को मतलब हमारे यहाँ ना से जो सेव होते हैं बेसन वाले, उसको झार बोलते हैं। तो इसकी मशीन आती है, इसमें बेसन का आटा मार के और वो अंदर लगाते हैं, जिससे इस तरीके से झार निकलते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये कढ़ी ना करवा चौथ वगैरह, करवा चौथ पर ही बनती है, बट अब तो जब मन करता है तब बना लेते हैं। तो आज गुन्नों का मन था कि झार वाली कढ़ी बना लो। और मेरे यहाँ तो अगर रोज़ कढ़ी बने ना तो बच्चे खुश रहें, मतलब ऋषभ नहीं खुश रह सकता, बाकी सब लोग खुश रह सकते हैं। हस्बैंड को तो बहुत पसंद है कढ़ी वगैरह। तो यहाँ पे सेब भी अच्छे से मैंने तल दिए थे, सेब कह लो, झार कह लो, वैसे यहाँ पर झारी बोलते हैं, झार वाली कढ़ी बोलते हैं। तो ये रेडी हो गई थी मेरी झार, अच्छे से सेक गई थी। इसको मतलब जैसे पकौड़ी सेकते हैं ना, इसी तरीके से इनको सेका जाता है। तो जो एक तरफ झार रेडी हो गई थी और एक तरफ मेरी कढ़ी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। कढ़ी बनके रेडी हो गई थी। अब बारी थी तड़का लगाने की, क्योंकि बिना तड़के के तो कढ़ी अच्छी लगती नहीं है। तो सरसों के तेल में जीरा डाला था, सूखी लाल मिर्च डाली थी। जीरा या मेथी का तड़का लगा सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड मेथी खाना पसंद नहीं करते, उनको मेथी का तड़का अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली थी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, थोड़ा हल्दी पाउडर भी डाला था, क्योंकि जब तड़के में हल्दी पाउडर डालती है तो कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मेरा तड़का बनके हो गया था रेडी। अब बारी आती है इस तड़के को कढ़ी में डालने की, और मैंने झट से कढ़ी में डाल दिया। हमारी कढ़ी बनकर हो गई है रेडी। कढ़ी तो हो गई पतिदेव और बच्चों की फेवरेट, बट मुझे कढ़ी चावल के साथ ना ये चटनी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो आज इस चटनी को बनाने के लिए ना मैंने थोड़ी सी क्या, एक अमिया ली थी, कच्ची अमिया जो होती है वो, क्योंकि अभी सीजन है तो फिर क्यों अमचूर डालो। तो कच्ची अमिया को मैंने अच्छे से छील के काट लिया था। 2 टमाटर लिए थे मैंने, और 2 टमाटर के 2 पीसीस कर लिए थे। प्याज ली थी, लहसुन भी लिया था थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम लहसुन डाला है। वैसे मैं कभी लहसुन किसी सब्जी में डालती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई खाता नहीं है लहसुन। मैं तो प्याज छोड़ने की भी सोचती हूँ, बट मेरे बच्चे हैं कि मानते ही नहीं हैं। तो मैंने यहाँ प्याज, लहसुन और 2 हरी मिर्च को बीच से कट कर लिया था। अब इस चटनी को हम करेंगे रेडी। इस चटनी को रेडी करने के लिए मैंने तवे पर पहले इनको ऐसे थोड़ा सा सेक लिया था, फ्राई सा कर लिया था, थोड़ी भुंजने की खुशबू आ जानी चाहिए। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पकने दिया। पकने के बाद मैंने इनको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया था, क्योंकि ना ऐसे चॉपर में चॉप कर सकते हैं, सिलबट्टे पर कर सकते हैं, हाथ से मैश कर सकते हैं, बट मेरे पास चॉपर था तो मैंने चॉपर में इसको अच्छे से मैश हमारी चटनी बनके हो गई है रेडी। मुझे ये चटनी बहुत पसंद है, और इसके ऊपर से मैंने थोड़े से चॉप करे हुए प्याज ऐड कर दिए थे, तो एक क्रंची जैसा लगता है। इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, हाथ की रोटियों के साथ खा सकते हैं, और कढ़ी चावल के साथ तो क्या कहने हैं, एक अलग ही टेस्ट आता है। भाई मेरा टेस्ट तो बिल्कुल अलग। क्या हो रहा है? इतना आलस है ना इस लड़की को, भाई कुछ नहीं कर सकते, और डांट खाती रहती है पूरे दिन। हाँ, तुम्हारा सर दर्द तो तुम्हारे ऊपर बैठ गया है कि अब मैं जाऊंगा ही नहीं। नहीं यार, अभी होने लगा है कल से। मामी ने मेरी नींद खराब करी है, तब से मेरा सर। मामी ने क्या नींद खराब करी? अच्छा, मेहंदी लगाई थी रात में तब? रात को लेट सोए, सुबह जल्दी उठा दिया। ओके। पर सोए नहीं, शाम के टाइम सो गए। और वैसे भी बेटा तुमको बहुत ज़्यादा ही नींद आती है, सास तुमको डंडे लगाएगी, देखना तुम। इतना अच्छा मौसम और ये बारिश। मैं खाना बनाने में व्यस्त थी, तब तक बाहर इतना अच्छा मौसम हो गया, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बारिश भी हो रही है, ज़ोर से हो रही है बारिश। अभी हो जाए 5-6 घंटे आराम से। मोमोज तो बड़ी स्वाद से खा लेती हो, खाना भी खा लो, ठीक है? समझ गया। और ये है चटनी। ऐसे अच्छे लगते हैं कढ़ी चावल हाथ से खाने में। आ गई हूँ अब मैं शॉप पर,
मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा था। पतिदेव चले गए हैं प्लॉट पर, शालू को भेजा मैंने तो घर पे खाना खाया और मैं आ गई हूँ अब शॉप पे। भाई थोड़ी लिपस्टिक दे दो, पार्लर वाले तो लगे नीचे उस पर वैनिटी में रखी होगी। लगा ली मैंने लिपस्टिक। हमारे पति देव का फ़ोन आ गया है कि प्लॉट के लिए बना दो चाय, तो आ गई हूँ अब मैं घर पे। खोलो। तुम तो डरा देती हो जब भी आती हो। मेरा काम ही डराने का है। देखो आज लड्डू फट रहा है। बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। पढ़ाई भी कर लो अब स्कूल सॉरी कॉलेज खुलने वाले हैं। अब स्कूल वाली तो तुम रही नहीं। अरे तो भाई क्या भाई? क्या 1 तारीख तक? तुम और ऋषभ बस बिस्तर में ही पड़े रहते हो, काम वाम तो कुछ करते नहीं। पता नहीं लोग कैसे ही कह देते हैं कि भाई तुम अपनी लड़की से इतना काम करवाती हो, नौकर बना के रखती हो। लगता है ये काम करती है कोई तो? अब कुछ क्या कहते हैं, चाय बनाओ तो प्लॉट पे चाय जाएगी। पहले मुझे खाना दे दो बस। अच्छा तब चाय बनेगी। तो चाय तो मैंने चढ़ा दी गैस पे, खाना ना दे रही मैं अब तुमको। बैठी रहो मेरे भरोसे। कोई आए मुझे खाना दे। देखा ये इतनी आलसी है, पता नहीं कैसे लोग व्लॉग देख के बोलते हैं कि यार तुम बच्चों से काम कराती हो। मेड मेरे यहाँ लगी है, झाड़ू पोछा बर्तन वो करती हैं, खाना मैं बनाती हूँ। क्या काम करती है? अच्छा ये बेडशीट सही करना, बिस्तर I mean, बिस्तर तोड़ती हो। हाँ बिस्तर तोड़ती हो बस। सारा दिन ब्लैक कॉफी। कोई दूसरा काम नहीं है आपके पास? के पैसे बचा दो, चीनी कम खर्च होगी। चीनी तो भी घर में आती है। तुम एक जने की तो कम होगी। एक जने की भी कम नहीं होती, वो एक जना भी चाय पीता है। हाँ अब क्या चीनी बचा रही हो? क्या खर्चा बचा रही हो बताओ? बहन खून पसीने की कमाई है बहन। तुम भी शिफ्ट ले लो एक। अरे नहीं, मैं तो अपना खाना खा रही हूँ। टेस्ट कराओ, चलो टेस्ट कराओ। अच्छा करो, एक सिप ले लो। एक सिप। ऐसा लग रहा है ले अभी पी डर भी लगने लगा। पियो बाहरी वो ना गरम कर लो टेस्ट तो करो। कैसे पीती हो? मैं तो पीती हूँ बहुत चाव से। लाओ। अरे तू नहीं पागल है, बच्चे नहीं पीते हैं, ये तो इन लड़कियों के लिए ही है। सुनो ना, प्यार नहीं करते तुम मुझसे। ऐसे नहीं, पहले हाथ मिला। नहीं तो बाबा है तो क्या है। क्या देखो ये रही केतली, ये रही। और यूँ कह रहे थे केतली घर पे रखी है, लगने तो दे नहीं रहे थे। की फिटिंग भी हो गई है, मतलब शुरू हो गई है। 1 आध दिन में ये ख़त्म हो ही जाएगी। बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं। बस श्री जी थोड़ी सी मेहरबान हो जाएं, जल्दी शिफ्ट हो जाएं हम यहाँ पर। आ गए हैं घर प्लॉट से, चाय वाय सब ले लिवा कर। बाहर तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है। ये हमारा प्लॉट है, इसमें जेठानी जी का प्लॉट है मतलब। तो इसमें ये मेहंदी का प्लांट लगा है। बारिश हो रही है तो ये हरा हरा हो जाता है, ऐसे लटक जाते हैं ये। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आवाज़ लगा रहा है पवन भैया, आवाज़ लगा रहा है आपको। बहुत मोटे मोटे बंदर हैं हमारे यहाँ। अंधेरा हो गया है, 8:30 बज गए हैं। अब बारी आती है डिनर की। डिनर के लिए बड़ा सोचना पड़ता है भाई, क्या बनाओ कैसे बनाओ। और ये यहाँ पे सो ही रही है, इसको बहुत नींद आती है। और आज इसकी और लड्डू की लड़ाई हो गई तो तमीज़ से सो रही है। बच्चों का कुछ भी नहीं कर सकते। अब डिनर में क्या बनेगा, क्या सोचना है, समझ में नहीं आता। और यहाँ बच्चे देख रहे हैं टीवी। ये कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, कभी। मैं जब इनके पास आती हूँ तब ये टीवी देखते हैं। देखो तुम टीवी, तुम दोनों से मैं बात नहीं करूँगी बिल्कुल। टीवी देखो तुम। नहीं देखो, आराम से देखो टीवी। बहुत बड़ा एहसान करा था उस दिन पढ़कर, अब तो तुम पढ़ ही नहीं सकते हो ना। बना लिए मैंने अपनी चाय। मेरे सर में ना बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्या है, मैं सोचती चाय नहीं पीऊँ बट हुड़क लगने लग जाती है। नहीं चाय पीनी है, चाय पीनी है। अब मैं पी रही हूँ चाय।
और सुन रही हूँ थोड़ा सा गुरु जी का सत्संग। ये सुनने के बाद अपनी चाय ख़त्म करने के बाद तब तक पतिदेव आ जाएंगे, कुछ खाएंगे तो बन जाएगा, नहीं खाएंगे तो फिर तो मैं सोऊंगी। मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। बच्चों ने सारा खाना खा लिया है, सारा मतलब डिनर कर लिया है, उन सब ने कढ़ी चावल ही खाए थे। अब देखो क्या होता है, फिलहाल तो चाय पीऊँगी बहुत अच्छे तरीके से और सत्संग सुनूंगी, मन को करूँगी शांत। आजकल मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब बात बात पे मन परेशान हो जाता है, मन ख़राब हो जाता है। लेकिन आजकल कुछ लोग मुझे बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बट मेरे हस्बैंड कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर डालोगे तो कीचड़ तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि कीचड़ का नेचर ही छींटे डालना है। तो तू अपने मन को शांत रख, तू बस अपना भजन कर, अपने मन को खुश रख। मैं हूँ, बच्चे हैं, काफ़ी है। तो सच में पति साथ है, बच्चे साथ हैं और श्री जी का आशीर्वाद है, तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस ठीक है, मन को शांत रखती हूँ, थोड़ा सा ना सत्संग सुनती हूँ तो मन अच्छा हो जाता है। और मेरी ज़िंदगी जो बदली है ना, वो महाराज की वजह से ही बदली है, वरना शायद पता नहीं आज कहाँ से क्या होती है और क्या कर रही होती, मुझे खुद नहीं पता। कुछ नहीं रखा है यार कलेशों में और अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने में। बट अभी फ़िलहाल हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोगों का क्या है, वो तो मन परेशान करते हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़िलहाल चाय पी लेती हूँ, बहुत बातें हो गई। अब जब कोई नहीं होता है ना, तो ब्लॉगिंग करते तो फ़ोन ही अपना सहारा होता है, बस इसी से बातें कर लो, छुट्टी। मेरे ने भी खाना खा लिया, बच्चों ने भी खाना खा लिया और मेरी गैस वगैरह सब क्लीन है। देखो जैसे जगह है ना हमारे यहाँ, हम उसी तरीके से मतलब मैं अपना कर लेती हूँ। तो सब किचन वगैरह साफ़ क्लीन करने के बाद मैंने अपने सुबह की तैयारी कर दी है। यहाँ मैंने अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना मतलब गला दिए हैं, सुबह बच्चों को शेक मैं देती हूँ। और ये मेरा सब्जा सीड और चिया सीड वाला पानी है जो मैं अपना दिन भर में लेती हूँ। हो गए हैं बिल्कुल फ्री, अब सोने की तैयारी है कि बस अब सो आ जाए। बच्चे देख रहे हैं टीवी, पति देव तो सो गए, उनको तो नींद आ रही थी। मैं भी किचन से फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। बड़ा पसीना आता है यार मुझे, बहुत गर्मी भी है ना। तो फिर आज का ये व्लॉग करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।